हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ कंपटीशन बुक के यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के एग्ज़ाम्स के। और इसमें जो है प्रैक्टिस सेट हम लगा रहे थे। ठीक है, इसमें 15 साल पेपर दिए गए हैं पिछले ईयर्स के, और इसमें टोटल 8 प्रैक्टिस सेट दिए गए। ठीक है, तो अभी हम लोग साल पेपर देख रहे थे जिसमें 5 साल पेपर हो चुके हैं। अगर विषय वस्तु में देखा जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, इसके बाद फिर चौथा और पाँचवा, ये पाँचों क्या हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम ये 6वां साल पेपर होगा जो कि 2016 की व्याख्या सहित होगा। और ये 5 जून 2016 को जो पेपर हुआ था वीडियो का, उसको हम देखने वाले हैं जीके के पोर्शन को। ठीक है, और इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग चैनल पेज पर जाइएगा, वहाँ से प्लेलिस्ट पेज पर जाइएगा और वहाँ पर आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी इसको पूरा का पूरा देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें एक प्रैक्टिस सेट, एक सॉल्व पेपर और बचेगा। 2015 का जो वीडियो का पेपर हुआ था 21 फरवरी को, उसको हम देखेंगे अगले वाले वीडियो में। इसके बाद इसमें प्रैक्टिस सेट दिया गया है टोटल 8, तो एक एक करके इसमें जीके का पोर्शन देखेंगे। फिर जब जीके कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हिंदी के पोर्शन को भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, 2016 का पेपर सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन आया था, करंट अफेयर से क्वेश्चन था। 2016-17 का पूछा गया था कि रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान रखता है। ठीक है, तो उस समय अगर देखा जाएगा तो 2016-17 में चौथा स्थान था भारत का। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। लेकिन अब इसमें कुछ लेटेस्ट अगर देखा जाएगा तो 2022-23 का कुल रक्षा बजट जो है वो 5.25 लाख करोड़ रुपए हो गया है, और यह पिछले वित्त वर्ष में 4.78 लाख करोड़ रुपए था, जो कि रक्षा बजट वित्त बजट 2022-23 पिछले बजट से 13.3% अधिक है। ठीक है, अब अगर पूछेगा कौन सा स्थान है 2022-23 के अनुसार, तो भारत का इस समय तीसरा स्थान है। ठीक है, सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाला अमेरिका है पहले स्थान पर रक्षा बजट में, और दूसरे स्थान पर चीन का नंबर आता है, तीसरे स्थान पर भारत का नंबर आता है रक्षा बजट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पानीपत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया। ये जो है इतिहास से क्वेश्चन है। तो पानीपत का युद्ध जो है ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, अकबर व हेमू। ठीक है, कौन सा युद्ध था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 5 नवंबर 1556 को, ये अफगान शासक आदिल शाह सूर के बीच वीर हिंदू सेना नायक था हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हेमू कहते थे, और मुगल बादशाह अकबर के मध्य हुआ था। युद्ध का प्रारंभिक चरण हेमू के पक्ष में जा रहा था, लेकिन उसकी आंख में एक तीर लग जाने के कारण वो आपा खो बैठा, और अकबर के संरक्षक बैरम खान ने हेमू को गिरफ्तार करके मरवा दिया तथा पानीपत का युद्ध जो है जीत लिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है कब हुआ था, 1556 में हुआ था, और किसके बीच हुआ था, अकबर व हेमू के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, करंट अफेयर से क्वेश्चन था, किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु जो है योग्यता प्राप्त की है। ठीक है, देखिए इससे संबंधित करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है 2021-22 के जो है तैयार करते रहिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो उस समय 2016 की बात करेंगे तो इसका आंसर राइट हो जाएगा सी पार्ट, शिवा थापा। ठीक है, शिवा थापा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो इनके पूर्व जो गवर्नर जनरल थे उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन था। इसके बाद अंतिम और प्रथम भारतीय राजगोपालाचार्य हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है। ठीक है, यानी कि आयरन की मात्रा कितनी होती है पृथ्वी की संरचना में, तो लगभग 32 से 35% तक होती है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, 32 से 35%। ठीक है, पृथ्वी की संरचना में आयरन 32.1% होता है, ऑक्सीजन 30.17%, सिलिकॉन होता है 15.1%, मैग्नीशियम लगभग 14%, सल्फर है लगभग 3%, निकिल है लगभग 2%, कैल्शियम, एल्युमिनियम तथा शेष अन्य तत्व इस तरीके से पाए जाते हैं। भूरसायन शास्त्री FW क्लार्क के अनुसार पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में लगभग 47% ऑक्सीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पर अगर देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश राज्य की जनघनत्व जो है वो था 828 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कितना जनघनत्व है, 828 प्रति वर्ग किलोमीटर।
तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, उत्तर प्रदेश राज्य का 2016-17 का वार्षिक बजट अनुमान 2015-16 के वार्षिक बजट अनुमान की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक हुआ था। तो 2016 का पेपर था, तो उसमें 2016-17 का करंट अफेयर पूछा गया, तो उस समय था 14.61%। ठीक है। अब अगर हम 2018-19 की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का वार्षिक बजट पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष की तुलना में तो 11.4% की वृद्धि हुई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है, यानी कि रेडियस कितना है, यानी कि त्रिज्या पूछा गया है। अर्धव्यास मीन्स त्रिज्या या फिर रेडियस, तो वो कितना है, तो ये है रेडियस 6371 किलोमीटर। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा और उस आकार में जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और अब तक ज्ञात उपग्रहों में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसका विषुवतीय त्रिज्या जो है 6378 किलोमीटर तथा ध्रुवीय त्रिज्या 6357 किलोमीटर है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या अगर निकालेंगे तो 6371 किलोमीटर आएगा, और कुल क्षेत्रफल जो है इतने लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में जो है किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश के राज्य के जौनपुर जनपद में क्या है, लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार आजमगढ़ का लिंगानुपात 1019 है, देवरिया का 1017, गोरखपुर का 944, जौनपुर का है 1024। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला। इनमें से बताना कि किसने जो है राज्यपाल का पद नहीं संभाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रभानु गुप्ता। ठीक है। चंद्रभानु गुप्ता जो है इन्होंने कभी राज्यपाल का पद नहीं संभाला उत्तर प्रदेश के। बाकी HP मोदी, मणिकलाल मुंशी, रामकृष्ण राव ये सभी क्या थे, राज्यपाल रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है। HP मोदी की बात करेंगे तो 1945 से 1952 तक रहे थे, और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जो है ये 1952 से 1957 तक रहे थे। बुरगुला रामकृष्ण राव ये 1960 से 62 तक रहे थे, और भानुचंद्र गुप्ता जो उत्तर प्रदेश के कभी राज्यपाल नहीं रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। तो कौन सा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ये बताना है। तो देखिए, उस आंदोलन का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। क्या नाम है, भारत छोड़ो आंदोलन में क्या दिया था, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है। जिसका अर्थ है भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर तरह का प्रयत्न करें। आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक जो हुई बम्बई में ग्वालियर टैंक में हुआ था, जहां कुछ संशोधन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया, और 9 अगस्त को भोर में ही यानी कि सुबह में ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन को नहीं रोक पाए, क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व भारत की प्रत्येक जनता खुद कर रही थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाते हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, 8 मार्च। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो ये जाना जाता है मंगल ग्रह को। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, मंगल ग्रह। ठीक है। अगला प्रश्न आया था, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो आर्य समाज की स्थापना जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1975 में बम्बई में किया था, जिसका उद्देश्य था वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से स्थापित करना तथा भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना और तत्पश्चात प्रभाव को समाप्त करना था। अगला क्वेश्चन आया था, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। तो ये किया गया था 1989 में। ठीक है। द्वितीय राजभाषा जो है उर्दू को 1989 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। अब इसमें से पूछा गया था कि कौन सा स्थान है जहाँ पर स्टील का निर्माण नहीं होता है। ठीक है। तो इसमें देखिए, झरिया झारखंड जो दिया गया, यहाँ पे स्टील का निर्माण नहीं होता। बाकी जमशेदपुर झारखंड यहाँ पे होता है, बर्नपुर यहाँ पर भी, दुर्गापुर यहाँ पर भी क्या होता है, स्टील का निर्माण होता है। झरिया जो है वो झारखंड राज्य का एक शहर है जो कि कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा। इनमें से न्यायमूर्ति मिर्जा मोहम्मद मुर्तला हुसैन, न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल, न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा, न्यायमूर्ति जसुधीर चंद्र वर्मा। इनमें से किसका कार्यकाल जो है सर्वाधिक रहा। तो सर्वाधिक कार्यकाल रहा था जस्टिस NK मेहरोत्रा का। ठीक है।
तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। एन के मेहरोत्रा जो है 16 मार्च से 2006 से लेकर 30 जनवरी 2016 तक पद पर बने रहे। और न्यायमूर्ति मुर्तला हुसैन जो 1983 से 1989 तक रहे थे। न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल जो है 1989 से 1995 तक रहे। न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा 2000 से लेकर 2006 तक लोकायुक्त के पद पर रहे। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? संजय मिश्र हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है ये बताना है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो अशोक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके मूल स्तंभ में 4 चिन्ह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं, और इसके नीचे घंटे के आकार के ऊपर एक चिन्ह वल्लरी में जो है हाथी, एक चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा, एक सिंह, एक सांड की उभरी हुई मूर्तियां हैं। ठीक है, हाल ही में पत्थर को काट कर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर कानून धर्म चक्र रखा हुआ है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अशोक चिन्ह को राजकीय प्रतीक स्वीकार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से था। कन्या विद्याधन योजना के बारे में पूछा गया था कि इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दिया जाता है। तो ये जो है 12वीं में उत्तीर्ण होने के लिए प्रोत्साहन क्या दिया जाता है? धनराशि दिया जाता है। और कितना दिया जाता है? तो 30,000 रुपये धनराशि प्रदान किया गया था। ठीक है, और 2013-14 में धनराशि घटाकर 20,000 रुपये कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो इनमें से अगर देखेंगे तो ऊटी का जो है सबसे अधिक है ऊंचाई। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं, दार्जिलिंग का जो समुद्र से ऊंचाई है वो 2050 मीटर, ऊटी का है 2240 मीटर, शिमला का है 2202 मीटर, और डलहौजी का है 1970 मीटर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ? ऊटी का हुआ। अगला क्वेश्चन आया था, निम्न में से किस एक संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? ठीक है, किसने संस्तुति दिया था कि मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाए? तो ये था स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जो है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों को संबंधित प्रावधानों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। बलवंत राव मेहता समिति जो है पंचायती राज से संबंधित है। आयंगर समिति जो है केंद्रीय संगठन के पुनर्गठन से संबंधित है। और ठक्कर आयोग ये इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था कि सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र श्रेणी में किसने ऑस्कर प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया था आसिफ कपाड़िया ने। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर 2020-21 में देखेंगे 93 जो हुआ था माई ऑक्टोपस टीचर के लिए पिप्पा एरलिच और जेम्स रीड और क्रैग फ्रोस्टर को जो है प्राप्त दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि कितने से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, ये पूछा गया था। ठीक है, तो उस समय अगर किया गया था तो 300 से बढ़ाकर 400 प्रतिमाह कर दिया गया था। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन जरूर देख के जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था 2015 का भारत के राष्ट्रीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? तो उस समय दिया गया था श्री जयेश रविचंद्रन को। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अगर इसमें देखेंगे तो सी पार्ट जो दिया गया हुमायूं नामा हुमायूं, तो ये सुमेलित नहीं, बाकी सारे सुमेलित है। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। तो बाबर नामा बाबर की कृति है। ठीक है, शाहजहां नामा जो है मोहम्मद ताहिर इनायत खान लिखा। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा कृत किया गया, और तुजो के जहांगीर या जहांगीर ने लिखा। ठीक है, तो हुमायूं नामा हुमायूं दिया था जो कि गलत था, यहाँ पे हो जाएगा तो गुलबदन बेगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, ये बताना है। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद अब बताना इनमें से किससे संबंध है। 368 अनुच्छेद जो है वित्त आयोग के गठन से, संविधान संशोधन प्रक्रिया से, आपातकालीन उपबंध या फिर निर्वाचन आयोग के गठन से। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी पार्ट, संविधान संशोधन प्रक्रिया से अनुच्छेद 368 क्या है? संबंधित है। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये दिया गया भाग 20 में दिया गया है अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधन करने की शक्तियाँ प्रदान करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में कौन सी जो है संयुक्त कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है? तो Ctrl+A अगर क्लिक करेंगे या दबाएंगे कंप्यूटर में तो क्या हो जाएगा? सब सारा जितना भी है सब क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। Ctrl+K से क्या होता है? हाइपर लिंक डाले जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाइनरी संख्या दिया गया है 10 11 का जो है
बताना है। 1011 का दशमलव समतुल्य बताना क्या होगा, ठीक है, यानी संख्या बताना इसका क्या होगा। तो बाइनरी संख्या कैसे निकालते हैं, तो 1011 को जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, तो इधर से शुरुआत करते हैं और 1 गुणे 2 की घात 0 से गुणा कर लेते हैं, जितना भी आएगा वो लिख लेते हैं। इसके बाद फिर इसमें 2 की घात 1 से गुणा करेंगे, फिर इसमें 2 की घात 2 से गुणा करेंगे, फिर इसमें 2 की घात 3 से गुणा करेंगे, यानी कि जितनी संख्याएं होंगी इधर इस साइड में गुणा करते चले जाएंगे और सभी को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वही संख्या हो जाएगी, तो इसमें 11 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है, इनमें से PPP और FTP URL EPF, तो इसमें से जो संबंधित नहीं है वो है EPF, ठीक है, बाकी और तीनों कंप्यूटर से संबंधित हैं। PPP मीन्स होता है पावर टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है, ये कंप्यूटर संबंधित। FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और ये सारे का संबंध जो आता है वो कंप्यूटर प्रणाली से आता है। EPF मीन्स कर्मचारी भविष्य निधि का संबंध जो है कंप्यूटर प्रणाली से नहीं है, ठीक है। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, किसी कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है उसे रोम कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट रोम, ठीक है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यह एक भंडारण माध्यम होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर तथा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में करते हैं। रोम जो होता है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है और रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंप्यूटर की अस्थायी यानी कि टेम्परेरी मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये था आज का ओवरऑल क्वेश्चन जिसमें लोगों ने डिस्कशन किया 2016 का पेपर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।